एक तो बताओ कि ये यूएस और यूरोप का जो क्राइसिस है, कितना बड़ा क्राइसिस है और कितना बड़ा सरदर्द बनने वाला है दुनिया के लिए, क्योंकि मंदी मंदी सुन के हर न्यूज़पेपर हेडलाइन मंदी से शुरू हो रही है, रिसेशन से ही शुरू हो रही है। अब तो मंदी आई नहीं है, उसके डर से ही लोग इन्वेस्ट नहीं कर जी, रहे हैं। अगर अगर पुरानी न्यूज से डर लग रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डर इसलिए लग रहा है कि कुछ नया हो जाएगा तो क्या होगा, पहले वो इवैल्यूएट करें। फॉर एग्जांपल, मुझे डर एक ही चीज का लगता है और फिर मुझे डर लग नहीं भी लगता है कि रशिया अगर यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक कर लिया तो क्या होगा, नेटो के साथ लड़ गया तो क्या होगा। तो डर तो बहुत लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और फिर डर नहीं लगता है कि हम भी खत्म हो जाएंगे, फिर करना क्या है। तो एज्यूम ऐसा करना कि जो पुरानी खबर है जितनी बार आप चलाओगे ना, अब आप भी अगर अपने चैनल पे रशिया यूक्रेन 20 बार चलाओगे तो आप देखेंगे आपके जो व्यूअर्स हो कहीं और चले जाएंगे, बोले हो गया रशिया यूक्रेन, अब किसको मतलब पड़ी है। तो जो पुरानी खबर है वो बार बार आएगी, बार बार जाएगी, लेकिन उससे बाजार एक लेवल के बाद नहीं गिरेगा। अब ये प्रॉब्लम ये है, मुझे लगता है जनवरी तक का प्रॉब्लम है। आपको जनवरी तक टिकना होगा। अगर आप जनवरी तक टिक गए तो फिर बहुत अच्छा है, नॉर्मल आपके रिटर्न्स बनेंगे वापस उसके बाद। और जनवरी क्यों बोल रहा हूँ कि फेड जो है वो जनवरी तक इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी। जनवरी के बाद एक पॉज है, तो पॉज तो बाजार पॉजिटिव ही लेगा कि पॉज में मार्केट ये सोचेगा कि अब ये रेट कट कब होगा, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। बट और बेस इफेक्ट आ जाएगा इन्फ्लेशन का। तो इतना जो समय निकाले आप, 3 महीना और निकालें। जैसे आप आईसीयू में कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर बोलता है 72 घंटे की बात है, तो मुझे लगता है 3 महीने की बात है। 3 महीने तक आप टिके रहेंगे तो फिर सब ठीक है। पर सर इंडियन मार्केट्स क्या जो रेजिलियंस शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्या वो बाकी मार्केट्स की तुलना में अब ओवर वैल्यूड हो गए हैं? क्या ये थ्योरी सही है, ये आंकलन सही है? क्योंकि एफआईएस तो रूठे हुए हैं, सबको पता है, और हमने डीआईएस के बलबूते ही अभी तक अपने आप को बचा रखा है। पर क्या हम ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले महंगे हो चले हैं? नहीं, देखिए, इंडियन मार्केट जून तक तो आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, जून तक अंडर परफॉर्म कर रहा था। सडनली आप बोलेंगे जून में ऐसा क्या चेंज हुआ। तो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जिसको आप लोग कहते हो, वो $130 चला गया था, वो वापस 85-90 की तरफ आया है। तो इंडिया की 25-30% प्रॉब्लम कच्चा तेल है। और वो अगर कंट्रोल में आ जाती है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होता है, हमारा करेंसी ठीक होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक हो जाता है, इन्फ्लेशन ठीक हो जाता है। तो हमारा समझिए, हमारा जो हार्ट का जो बीट हम देखते हैं, वो कच्चा तेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो क्योंकि अब कंट्रोल में आ रहा है, मैं आपको ये कह सकता हूँ, अगर क्रूड ऑयल $70 तक आ जाए तो अमेरिका चाहे, अगर गिरेगा तब तो हम बढ़ नहीं सकते, बट अमेरिका अगर स्टेबल रहा तो हम ऑल टाइम हाई मार देंगे। बिकॉज अमेरिका, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा मार्केट है, वो तो सबसे बड़ा मंदिर है कैपिटलिज्म का। अमेरिका गिरते रहे और हम बढ़ते जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि चक्कर है कि आप डोमेस्टिक वाले भी, अगर मुझे भी 50,000 लगाना है ना, और डाउ अगर 600 पॉइंट नीचे बंद हुआ ना, तो मैं नहीं लगाऊंगा। मैं एक लोकल हूँ, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता हूँ, लेकिन मैं भी डाउ देख के पैसा लगाता हूँ। मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डाउ को नॉर्मल रहना पड़ेगा तो ही लोकल वाले भी पैसा लगाएंगे। और डाउ 600 पॉइंट ऊपर होगा, डाउ 1000 पॉइंट ऊपर चलेगा तो हम लोग और जोर से पैसा लगाएंगे। तो मुझे लगता है इस एंगल से देखना चाहिए कि अमेरिका स्टेबिलिटी लाएगा और क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो हम ऊपर चल पड़ेंगे। अमेरिका गिरता रहेगा तो हम किसी ढंग से अटके लटके रहेंगे। और क्रूड ऑयल अगर ऊपर चला गया तो फिर हम वापस नीचे आ जाएंगे। नहीं तो फिर आप ये देख रहे हो रोज की वोलेटिलिटी जो अमेरिकन मार्केट्स में है, कितनी जबरदस्त रफ्तार से टूटे हैं अमेरिकन मार्केट्स इस साल। और रोज ही कुछ ना कुछ, कभी भी कोई फेड छींक मार देता है तो उसके बाद तो अमेरिका की हालत टाइट हो जाती है, और साथ साथ फिर हम भी लुढ़कना शुरू हो जाते हैं। तो अभी ये वो तो अपनी ग्रोथ घटाने के चक्कर में बैठे हुए हैं, महंगाई से निपटने के लिए वो ग्रोथ बोल रहे हैं कि कम हो जाए किसी तरीके से। नहीं, ग्रोथ वो घटाएंगे, और क्योंकि ग्लोबली इतना डेट है ना, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रख नहीं सकते। आपको पता है इंग्लैंड में क्या हुआ। वो पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाने गए, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने गए तो उनको पता चला उनके पेंशन फंड ही लुढ़क रहे हैं। तो रातों रात एक साइड से वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरे साइड से आकर वो बॉन्ड बाइंग शुरू कर दिए। मतलब ये हाँ। कर क्या रहे हैं, ये लोग को खुद ही नहीं पता है, इन द सेंस कि ये वहीं तक बच्चे को मारेंगे कि बच्चे की हड्डी नहीं टूटे। आप ऐसे समझ के चलिए, बच्चा फेल हो रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पिटाई हो रही है, लेकिन जब उनको लगता है कि बच्चे को ज्यादा चोट लग रही है, फिर ये मारपीट बंद कर देते हैं, फिर देखते हो रिकवर किया तो फिर थप्पड़ मारते हैं। तो उस एंगल से आप देखिए, बिकॉज इंग्लैंड में ही आप देखिए दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हुई है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया और फिर बॉन्ड में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बॉन्ड बाइंग किया तो और मार्केट में पैसा डाला। तो ये जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जब तक ये देख रहे हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो, जिस दिन इनको नजर आएगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ आ रही है, ये अपने आप ही छोड़ देंगे। और मुझे लगता है फेड भी 2-3 महीने का और है, जनवरी तक आपको टिकना है, फिर सब ठीक है।